भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके स्कूल माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आप सबको बहुत सारा प्यार और सर्दी से बच के चलना, और सब लोगों को सुबह की राम राम। पूष मास का प्रारंभ हो गया है और पूष मास को खर मास भी कहते हैं, इसे मलमास भी कहते हैं और इसे काला महीना भी कहा जाता है। इस महीने का आरंभ हो जाता है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर शाम के उपरांत इस महीने का आरंभ हो जाएगा और मकर संक्रांति को खर मास की समाप्ति होगी। इस महीने में कोई भी गृहस्थ कर्म नहीं करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते और मांगलिक कार्य भी नहीं किए जाते हैं। इसलिए भारत में एक प्रथा चली आई है, इस महीने में घर की बहू को या पत्नी को उसके मायके भेज दिया जाता है। सारे पतियों ने तुरंत सोचा होगा, अरे तो इस महीने में फिर अशुभ क्या है, ये तो बड़ा शुभ महीना हुआ। मजाक कर रहा हूं, लेकिन खर मास का आध्यात्मिक महत्व बहुत है और इसका प्रयोग उसी प्रकार से आप कीजिएगा। खर मास को लेकर एक बड़ी पौराणिक किंवदंती है। खर मास क्यों प्रारंभ हुआ? खर का अर्थ क्या है? खर कहते हैं गधे को। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य अपने घोड़ों के साथ आएगा। खर मास को लेकर एक बड़ी पौराणिक किंवदंती है। खर मास क्यों प्रारंभ हुआ? खर का अर्थ क्या है? खर कहते हैं गधे को। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य अपने घोड़ों के साथ, 7 घोड़े होते हैं ना सूर्य के रथ में, तो घोड़ों के रथ में बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे और परिक्रमा के दौरान कहीं भी सूर्य को एक क्षण भी रुकने की इजाजत नहीं है। सूर्य रुक जाए तो जीवन रुक जाए। असल में सूर्य नहीं चलता, हम ही सूर्य के इर्द गिर्द चल रहे होते हैं। ये कथा है, उस तरीके से इसको सुनिएगा। लेकिन सूर्य के 7 घोड़े सारे साल भर दौड़ लगाते लगाते प्यास से तड़पने लगे। उनकी इस दयनीय स्थिति से निपटने के लिए सूर्य एक तालाब के निकट अपने 7 घोड़ों को पानी पिलाने हेतु रुकने लगे। लेकिन तभी उन्हें ये प्रतिज्ञा याद आई कि घोड़े बेशक प्यासे रह जाएं, लेकिन उनकी यात्रा में विराम नहीं हो सकता, नहीं तो सौर मंडल में अनर्थ हो जाएगा। सूर्य भगवान ने चारों ओर देखा। तत्काल ही सूर्य भगवान पानी के कुंड के आगे खड़े 2 गधों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उन दोनों गधों को अपने रथ में जोत लिया और आगे बढ़ने लगे और 7 घोड़े अपनी प्यास बुझाने के लिए खोल दिए गए। अब स्थिति ये रही कि गधे यानी खर अपनी मंद गति से पूरे पौष मास में ब्रह्मांड की यात्रा करते रहे। इस वजह से सूर्य का तेज बहुत कमजोर हो गए और धरती पर सूर्य बहुत क्षीण रूप में प्रकट होने लगे। शायद यही कारण रहा कि पूरे पौष मास के अंतर्गत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सूर्य देवता का प्रभाव बहुत क्षीण हो जाता है और कभी कभार ही उनकी तप्त किरणें धरती पर पड़ती हैं। अपने इस अघोर कर्म से निवृत्त होने के लिए 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन से सूर्य पुनः अपने 7 घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं और धरती पर सूर्य का तेज धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ये एक कथा है। एक महीने को, एक शब्द को समझाने के लिए कितनी सुंदर कथा का इसमें वर्णन किया गया, लेकिन वास्तव में हकीकत तो ये है, सूर्य स्थिर है और बाकी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं और उसी प्रक्रिया में रोटेशन रेवोल्यूशन हो रहा है। उसी प्रक्रिया में सूर्य जब धरती से दूर चला जाता है तो धरती पर ठंड बहुत बढ़ जाती है और जिस कारण से ये समय आराम से बैठने का, स्वास्थ्य की देखभाल करने का और प्रभु नाम लेने का रह जाता है। अब इस पौष मास में राशिवार हमें क्या करना है जरा ये जान लेते हैं। जैसे मेष राशि, तो धन संबंधी मामलों के लिए ये पूष मास इनके लिए अच्छा नहीं है और आलस्य बढ़ेगा। विवाह और गृहस्थ संबंधी मामलों में विशेष रूप से सावधान रहना होगा, अन्यथा समस्या आएगी। सेहत का ध्यान भी काफी ज्यादा रखना होगा। इसलिए मेष राशि के लोग प्रतिदिन कुत्तों को भोजन जरूर देते रहें और घर की किसी महिला को चांदी के कुंडल अथवा बाली उपहार में जरूर दे दें और पौष मास के जो 3 शनिवार होंगे उसमें तेल का दान जरूर कर दीजिएगा। किसी से कोई धन या पैसा मत लीजिएगा जिसके लिए आपने कर्म ना किया हो। ऐसे ही वृषभ राशि की बात करते हैं तो दुर्घटना के योग तो आपके अब कम होंगे और मित्रों से स्नेह और सौभाग्य में वृद्धि मिलेगी। घर और भवन संबंधी कार्य करने के अच्छे अवसर भी आपके बनेंगे और जिन लोगों को हृदय संबंधी व्याधियां रहती है, उनकी वृषभ राशि है, वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से ध्यान रखें, अपनी सेहत का विशेष
ध्यान रखें, नहीं तो वो परेशानियों में फंस सकते हैं। लेकिन प्रतिष्ठा बढ़ती नजर आ रही है और कोई प्रशंसा पुरस्कार मिलने की भी संभावनाएं नजर आ रही है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का ध्यान इस पुरुष मास के 30 दिन लगभग आपको जरूर रखना होगा। 28 दिन मान लीजिए, 28 दिन जरूर रखना होगा। उपाय क्या करना है? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिएगा और इसे 40 दिन अब से शुरू करके 40 दिन तक रोजाना कर लिया कीजिएगा। इससे प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, धन धान्य में भी वृद्धि होगी, रोग कम होंगे। गरीब बुजुर्गों को 5 रविवार वस्त्र अथवा भोजन जरूर दे दीजिए। झूठ बोलना बंद कर दीजिएगा और अपने पिता के लिए जो बन पड़े अवश्य कीजिएगा, क्योंकि समय उनके लिए भी थोड़ा सा कमजोर रहेगा ये 28-29 दिनों का। मिथुन राशि की अब बात करते हैं तो आगे आने वाले 30 दिनों में समय आपके लिए थोड़ा कमजोर है। प्रतिष्ठा को बचाने की आपको बहुत कोशिश करनी होगी। किसी की भी निंदा से आपको बचना होगा, अन्यथा वाद विवाद में आप उलझकर नुकसान उठा सकते हैं। सेहत के प्रति अभी जो समस्या नजर आ रही है उसके लिए बहुत ध्यान रखिएगा। बाकी तो उपाय कर लीजिएगा, सब ठीक होगा। घर के बुजुर्गों की सेहत का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। विद्या अर्जन में भी कुछ बाधाएं दिखाई दे रही हैं, अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? 5 शनिवार किसी भी पेड़ की टूटी हुई डंडी को घी से जलाकर कोयला बना लीजिए और नाली में प्रवाहित कर दीजिए। यदि विवाह और कर्ज की समस्या से आप प्रभावित हो रहे हैं तो 11 दिनों तक नीला फूल शाम को पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा और शनिवार को बीमार लोगों को दवा जरूर बांट दीजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक होगा। कर्क राशि की बात करते हैं। आने वाले 28 दिनों में आपको मित्रता अथवा प्रेम संबंधों में कोई परेशानी चल रही है तो वह कम हो जाएगी। शत्रुवत व्यवहार करने वाले लोग भी आपका बुरा नहीं कर पाएंगे। बड़े भाई बहनों से संबंध आपके खराब न हो, इसके लिए उपाय जरूर कर लीजिएगा। और उपाय ये है, जहां आप पूजा करते हैं वहां की कोई वस्तु अपने पास ही रखें। 28 दिनों में 5 सोमवार दूध का दान अवश्य कर दीजिएगा। और जिन लोगों को पेट और फेफड़ों की दिक्कत रहती है वह सेहत के प्रति अधिक सचेत रहें और रविवार को एक बार बहते हुए जल में तांबे का सिक्का जरूर डाल दीजिएगा। किसी भी शुभ कार्य में गुरु अथवा घर के बुजुर्ग का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करिएगा और किसी को धन उधार नहीं दीजिएगा। बस ये उपाय आप जरूर कर लें। उम्मीद है ये पौष मास आपके लिए अच्छा ही सिद्ध होगा। ये तो बात ही पूछ के मास की, लेकिन आज का दिन कैसे रहने वाला है अब ये जान लीजिए। तो मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज के दिन का हाल। मेष राशि, सेहत के लिए दिन अच्छा है। दिन में व्यस्त और मस्त रहेंगे। कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन व्याकुलता और अकुलाहट से बचिएगा, नहीं तो प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? जरा सी केसर लीजिए, उसमें 1 बूंद पानी मिलाकर उसका तिलक कर लीजिए और फिर काम पर जुट जाइए, सब ठीक होगा। वृषभ राशि, शरीर में सुस्ती और थकान हो सकती है और कार्य में थोड़ी शिथिलता रहेगी। बाकी दिन सामान्य है, एक सावधानी बरतनी होगी, जोखिम वाले कार्य ना करें। उपाय क्या करना है? लाल मिर्च का दान कीजिए, मस्त रहिए, सब ठीक होगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, आज का दिन इच्छा के मुताबिक नहीं चलेगा और आप अपने आप को स्वस्थ भी महसूस नहीं कर पाएंगे। खान पान में अरुचि बनी हुई है। एक सावधानी, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको सजग रहने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे? अभी गणपति जी को याद कीजिए ना, ओम वक्रतुंड महाकाय, ये इस मंत्र का जप कीजिए और गणपति कृपा से सब ठीक होगा। कर्क राशि, आज सरप्राइज की तरह कोई आर्थिक मदद या लाभ मिल सकती है। उपलब्धियों वाला ये दिन आपके लिए सिद्ध हो सकता है। बस एक सावधानी, गोपनीयता के साथ कार्य कीजिएगा। उपाय क्या करना है? गरीब को कपड़े धोने का साबुन भेंट कर दें, दान कर दें, फिर अपने काम पर जुट जाइए, सब अच्छा होगा। तो सूर्य पृथ्वी से दूर है तो इसका सभी राशियों पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि पुष मास में किस प्रकार से बाकी राशियों को व्यवहार करना चाहिए और क्या उन्हें उपाय करने चाहिए। सिंह और कन्या की बात करते हैं फिर फटाफट। सिंह राशि के लिए अब से 19 जनवरी तक अपने वैवाहिक जीवन का विशेष ध्यान रखने वाला समय है। क्रोध बढ़ेगा और मन में अनेकों बार अनर्गल विचार भी आपके बढ़ेंगे, उन्हें आपको शांत करना होगा। पार्टनरशिप और मित्रता संबंधित मामलों में बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा कड़वाहट आ सकती है। जिन लोगों को पेट संबंधी परेशानियां रहती हैं, उन लोगों को 1 महीने तक अपने भोजन पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो कोई रोग पकड़ सकता है। जिन लोगों को सर और आंखों में दिक्कत रहती है वे भी थोड़ा सावधान रहें। उपाय जरूर करते रहिएगा। वह क्या है? सूर्य को नियमित जल दें, चाहे सूर्य दिखे ना दिखे।
दाम्पत्य जीवन में अधिक परेशानी महसूस करने पर प्याऊ जरूर कोई लगवा दीजिएगा और नमक का सेवन अब कम कर दीजिए। पार्टनरशिप या प्रतिष्ठा में कोई समस्या दिखे तो भोजन से पहले रोटी के टुकड़े अग्नि में डाल दीजिए, जरा से इतने से तोड़ के गैस पे डाल दीजिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। कन्या राशि, स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। 16 दिसंबर से 31 जनवरी तक का समय रिश्तों को बहुत ध्यान से निभाने का है। किसी पार्टनर, मित्र या प्रेम का जीवन में प्रवेश होने के योग बन रहे हैं। धन के स्रोत खुलेंगे। मंगल या राहु का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इन दोषों से पीड़ित दंपति अपने लिए उपाय जरूर कर लें और बड़े भाई बहनों के प्रति विशेष सावधानी बरतने की भी इस एक महीने में आवश्यकता है। उपाय क्या करना है? मंगल दोष से प्रभावित दंपति मंगलवार को प्रसाद जरूर बांट दिया करें। गायत्री का यज्ञ नियमित शुरू कर दे। यज्ञ नहीं कर सकते हैं तो जप करना सुबह सुबह नियमित शुरू कर दीजिए। शुक्रवार को गरीब बच्चों को नमकीन बांट दीजिए और 19 जनवरी से पहले किसी बृहस्पतिवार को पीला वस्त्र किसी को जरूर भेंट कर दीजिए। देखिएगा उसके बाद चीजें ठीक होंगी। इन उपायों से आपका पूष मास अच्छा कटेगा और कुछ उपायों से आपका दिन बेहतर होगा। वो सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक के उपाय नोट कीजिए। तो आज सिंह राशि का क्या रहेगा सुनिए। आपके कामकाज के तरीकों में सुधार होगा और व्यवहार में भी आपकी सरलता दिखेगी। आप लाभान्वित होंगे। एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, इस दिन गंदगी ना फैलाएं। उपाय क्या करना है? तुलसी जी के पौधों को रोपें और सींचें, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आकर्षण प्रभावित करेगा, निजता का मन हो सकता है, संतान की तरफ से थोड़े चिंतित रहेंगे। एक सावधानी, गरिष्ठ भोजन मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? खम ब्रह्म का जप कीजिए, नाद स्वर से खम ब्रह्म, और उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए, सब ठीक होगा। तुला राशि, कुछ घरेलू समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अधिक परिश्रम के बाद भी फल की प्राप्ति कम होगी। एक सावधानी बरतें, कोई आहत ना हो आपसे, ये ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? इष्ट से अपने सत्कर्मों का निवेदन कीजिए, उनका ध्यान कीजिए अपने इष्ट का, और फिर काम पर जुटिए, सब अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, मस्तिष्क सक्रिय रहेगा, सकारात्मक कार्य करेंगे और रिश्तेदारों से लाभ के योग बने हुए हैं। एक सावधानी बरत दीजिएगा, बहन और बुआ से न लड़े। उपाय, भस्त्रिका कीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, सब अच्छा करेंगे। तो तुला, वृश्चिक, धनु और मकर राशियों को इस पूष मास में या काले मास में क्या ध्यान रखना है, ये जरा ध्यान से सुन लीजिए। तुला राशि, आपके लिए अनेक मुसीबतों का अंत होना शुरू हो जाएगा। यद्यपि वाहन अभी बहुत ध्यान से चलाना होगा और भाग्य पक्ष की कमजोरी से अभी आपको जूझना होगा, परंतु सफलता के योग है। धन संबंधी स्थिति बेहतर होती दिखाई दे रही है। विवाह संबंधी कार्य भी बन सकते हैं और प्रतिष्ठा तथा उन्नति से जुड़े हुए कार्य भी आपके अच्छे से बन जाएंगे। यात्राओं के योग भी आने वाले एक महीने में बन रहे हैं। पिता की सेहत को लेकर थोड़ा सा सावधान जरूर रहना पड़ेगा आपको। उपाय कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित कीजिए। पिता की सेहत के लिए रविवार को अनाज का दान जरूर दे दीजिए। 6 दिन गाय को हरा चारा और हरी सब्जी खुद अपने हाथ से खिलाइए। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं कम होगी, परंतु धन और व्यक्तिगत रिश्तों की स्थिति अभी बहुत नहीं सुधरती दिखाई दे रही। अतः किसी भी बड़े खर्चे से बचिए। वाणी पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा रिश्तों में खटास आ सकती है, कोई रिश्ता आपसे छूट भी सकता है। मंगल दोष से प्रभावित दंपति इस 28-29 दिनों के समय का बहुत ध्यान रखें। खैर, चिंता की कोई बात नहीं, ये उपाय कर लीजिए। 11 दिनों तक तांबे का सिक्का बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए और रोजाना ओम बम बुद्धाय नमः का जप शाम के समय 108 बार जरूर कर लीजिएगा। बच्चों तथा बुआ को लाल वस्त्र यदा कदा भेंट करते रहे इस एक महीने में, और निवेश करने से पहले बहुत सलाह मशवरा कर लीजिए, क्योंकि निवेश के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। धनु राशि की अगर बात करते हैं तो इस एक महीने में मानसिक अशांति जरूर महसूस करेंगे और कमजोरी भी महसूस करेंगे। शत्रुओं से विशेष रूप से आपको सावधान रहना होगा, सर का भी ध्यान रखना होगा। माँ की सेहत का जरूर ख्याल रखिएगा और अपनी प्रतिष्ठा के लिए विशेष रूप से सचेत रहिएगा। आत्मबल की बेहद कमजोरी आप पर बुरा प्रभाव छोड़ सकती है, इसलिए मन को बली रखिएगा और बली रखने में ये उपाय मदद करेंगे। एक तो अपने इष्ट की पूजा करें, ध्यान करें। एक उपाय जरूर कर लीजिएगा, सौंफ और मिश्री का सेवन जरूर कर लिया करें। रोजाना मंदिर जरूर जाएं और माँ के चरण छूकर रोज आशीर्वाद देकर तब अपना दिन प्रारंभ करें। अच्छा, मकर राशि के लिए इस महीने
तनाव के बादल धीरे धीरे छटते नजर आ रहे हैं और आने वाले 15-20 दिनों में मानसिक और आर्थिक उन्नति होगी, समस्याएं भी दूर होंगी। भवन संबंधी और गृहस्थ संबंधी समस्याओं को 15-20 दिन तक धैर्यपूर्वक निपटाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी। रोजाना अर्गला स्तोत्र का पाठ कीजिए और मंगलवार को बेसन की मिठाई बांट दीजिए, अपने आप सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। बस महीने के साथ साथ दिन को भी तो बेहतर बनाना है, इसलिए धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के आज का हाल। धनु राशि आज गलत लोगों से उलझ सकते हैं और अपने आप से भी आप नाराज हो सकते हैं तथा धन का भाव भी आज आ सकता है। कुल मिला के दिन कमजोर है, तो एक सावधानी जरूर रखिएगा। इस दिन धन का निवेश ना करें और ना ही किसी को धन उधार दीजिए। उपाय क्या करेंगे? चीनी का दान दीजिए किसी गरीब गृहिणी को और उसके बाद देखिए प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि परेशानियों का हल मिल सकता है। कुछ गलतफहमियां कुछ लोगों से जो बन रही थी वो दूर हो सकती हैं। कार्यस्थल पर सफलता मिलती दिखाई दे रही है। एक सावधानी, बुद्धिजनों का और शिक्षकों का बहुत ख्याल रखिएगा, उनकी बुराई बिल्कुल मत कीजिएगा। वृद्ध लोगों के चरण छूकर अपना कार्य कीजिएगा, उनका अपयश मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? लौंग का सेवन आज जरूर करें। कुंभ राशि ये दिन बहुत अच्छा नहीं कहा। वृद्ध लोगों के चरण छूकर अपना कार्य कीजिएगा, उनका अपयश मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? लौंग का सेवन आज जरूर करें। कुंभ राशि ये दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस दिन मन थोड़ा शांत रहेगा और किसी का सहयोग आपको नहीं मिल पाएगा। एक सावधानी बरत दीजिएगा, वाहन थोड़ा ध्यान से चलाएं। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन जरूर दीजिएगा, तो वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि विद्यार्थियों के लिए ये दिन सफलता देने वाला है। पुराने दोस्त से आपकी भेंट हो सकती है या बातचीत हो सकती है, अच्छा लगेगा उससे आपको। सावधानी, थोड़ा संयम और शांति रखिएगा इस दिन, नहीं तो परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? मंदिर में पीले फूल अर्पित कीजिए और सब ठीक हो जाएगा। पुष मास में किस राशि को क्या ध्यान रखना है और क्या उपाय करने हैं, इसका जिक्र अभी जारी रहेगा। एक छोटी सी और अब 15 दिसंबर को जिनका जन्मदिन है उनके लिए करेंगे प्रार्थना, उनको करेंगे विश। कैसे? विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके आगे आने वाले 12 दिन इस प्रकार रहेंगे। आपके लिए फरवरी का महीना अच्छा रहेगा और उसके बाद मई का, जून का महीना अच्छा रहेगा। अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। नवंबर, दिसंबर भी आपके लिए अच्छे हैं। ये आने वाले 12 महीने आपके लिए कुछ नया करके दिखाने के साबित होंगे। बस आपको अपनी कमर का ध्यान रखना होगा, पेट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, रक्त संबंधी व्याधियां न हो इसका बहुत ध्यान रखना होगा। उपाय के तौर पर आप हर शनिवार को उड़द की दाल जरूर बांटा कीजिएगा और आपको रविवार को गुड़ की चीज खानी है और खिलानी है। साथ साथ बहुत मेहनत कीजिएगा और रात को देर तक मत जागिएगा। बस ये उपाय करते रहिए, आगे आने वाले 12 महीने आपके लिए लाइफ चेंजिंग सिद्ध होंगे। ऑल द बेस्ट। चलिए अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। यदि आपको इश्यू न करे, कहीं कोई परेशानी महसूस हो तो जरूर लिख भेजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com पर। बस एक लाइन में अपनी समस्या लिख भेजिएगा। फोन नंबर वो वाला फोन नंबर जो आप उठाते हैं। बाकी मेरे प्रभु से प्रार्थना है कि जैसे ही आपकी मेल यहाँ आए, प्रभु आपकी समस्या का समाधान तुरंत करें। ओम। पल्लवी जी से बात करते हैं, मेरठ से साथ है। राम राम। गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम। गुरुजी मैं काफी टाइम से, काफी सालों से कोशिश कर रही हूँ आपसे बात करने की, लेकिन आज मैं कर पाई हूँ आपसे बात। आप कैसे हैं गुरुजी? एकदम अच्छा, बहुत 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 धन्यवाद। डेट ऑफ बर्थ याद है? जी गुरुजी। क्या है? 16 मई 1983। टाइम रात के 11:55। प्लेस मेरठ। ठीक है गुरुजी। मेरे इष्ट कौन से हैं और हमेशा मेरे को बचपन से ही कोई चीज का एहसास होता है, मैं डरी डरी रहती हूँ, वो मुझे डराती रहती है, ऐसा लगता है कोई चीज। अच्छा। और किसी से मेरी बनती भी नहीं है। ये गड़बड़ बात है। देखिए पहली चीज तो यह है, कल्पनाओं की दुनिया में अधिक रहती है, ये रहना बंद कर दीजिए, ठीक है ना? जी गुरुजी। दूसरी चीज है, लोगों से मिलना जुलना बातचीत करना शुरू कीजिए। दांतों का भी अपने ख्याल रखना होगा। आपके पीछे के दांत जिन्हें दाढ़ बोलते हैं, उसमें कीड़े लग के वह गिर सकते हैं,
ये गिर गए भी होंगे एक आध तक। तो तीसरी चीज जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है वो है कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रहती। जी। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको रोज सुबह सूर्य को जल देना है और वहीं बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर देना है। आपकी इष्ट है माँ दुर्गा, तो माँ दुर्गा की आप उपासना करना शुरू कर दीजिए। और ये समस्या एक ये है कि आप कोई भी कार्य पूरा करती नहीं है, उसको बीच में छोड़ देती हैं। लेकिन अगर मेरे ये जरा से उपाय आपने करने शुरू कर दिए तो देखिएगा कितना लाभ होगा। एक लोहे का छल्ला अपनी मध्यमा में शनिवार को जरूर पहन लीजिएगा। बस अब मुझे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ना कि इन 27-28 जिलों में कुंभ और मीन का हाल नहीं बताया, तो चलिए पौष में ये क्या करने वाली है राशियां। पहले कुंभ, आपका क्रोध बढ़ता दिखाई दे रहा है और जल्दबाजी में कुछ गलत फैसले लेकर आप परेशान हो सकते हैं। साथ ही यदि आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है तो आपको बहुत उचित चिकित्सा सलाह लेते रहनी होगी। अपना ध्यान रखिएगा। अपने निजी संबंधों में भी थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा, नहीं तो वहां परेशानियां हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन में कोऑर्डिनेशन में दिक्कत दिखाई दे रही है। उपाय कीजिए, सूर्य को जल देना शुरू कीजिए और 3 शनिवार कच्चे कोयले का दान कर दीजिए। ईश्वर सब ठीक करेंगे। ऐसे ही मीन की बात है, अनेक समस्याएं जो पिछले 3 महीनों से परेशान कर रही थी उनको सुलझने की दिशा में आगे बढ़ेंगी। किसी बड़े खर्चे से संबंधित निर्णय अभी ना ले तो अच्छा है। 16 जनवरी के बाद ही कोई बड़ा निर्णय लीजिएगा। उपाय क्या करना है, 16 जनवरी तक प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाते रहने मात्र से आपके ऊपर सूर्य के बुरे प्रभाव समाप्त होंगे। आपका सूर्य बल प्राप्त करके आपको सौभाग्य देगा। अब मैं कल की बात आपसे करना चाहता हूँ। कल की बात बहुत महत्वपूर्ण है। शनि उदय हो रहा है। जब भी कोई ग्रह उदय होता है या उस ग्रह की चाल में कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो वह बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी लाता है, हाँ कुछ परेशानियां भी लाता है। कल हम बात करेंगे कि किस प्रकार से यह जो समय शुरू होगा, इस समय का हम सदुपयोग करते हुए कुछ बहुत विशेष अपने जीवन में जोड़ लें। तो कल शनि की बात करेंगे, शनि से संबंधित उपायों की बात करेंगे, कुछ राशियों के ऊपर नीचे जाने की बात करेंगे और अपॉर्चुनिटीज खोजेंगे। फिलहाल आज आप बहुत खुश रहिएगा। राम कथा आदि सुनना शुरू करने की तैयारी कर लीजिए। महाभारत का पाठ शुरू करना है, उसकी तैयारी कर लीजिए। ठीक, मैं चलता हूँ। राम राम, नमस्कार।